अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ट्राइंगल में। अब हम देखेंगे जो आपका टॉपिक है इस बार, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अभी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। दो चीज जब एक जैसी हो जाती है दिखने में हूबहू, तो उसको कहते हैं हम कॉन्ग्रुएंट। जैसे कपिल शर्मा के शो में आती थी चिंकी मिंकी, आते हैं, दो बहनें आती थी, तो वो भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। जैसे मान लीजिए हमारे दो हाथ हैं, ये दो हाथ हमारे लिए क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये सुपर इम्पोज कर रहे हैं। हर किसी की मोटाई, चौड़ाई, लंबाई क्या है, बराबर है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट चीजें वो होती हैं जो दिखने में हूबहू एक जैसी होती हैं। बाय लेंथ, बाय साइज, मोटा छोटा पतला जैसा भी होगा, दोनों में क्या होगा, सेम होगा, उनको कहते हैं हम कॉन्ग्रुएंट। अब उसी तरह से कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आ गया, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल भी उसी भाषा में चलेगा। भाई जो ट्राइंगल्स एक जैसे होंगे लेंथ में, साइड में, दिखने में, एंगल में, वो क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहलाएंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल करने के कुछ क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, कुछ कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं वो हम समझेंगे। सबसे पहला जो आपके पास आएगा वो आएगा SAS। SAS का मतलब है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड होता क्या है, आपको है बता रहा हूं मैं। ट्राइंगल ट्राइंगल, अब ये मत बोलना कि बिल्कुल एक जैसा नहीं बन रहा है, ठीक है, वो ड्राइंग का हेर फेर है थोड़ा। ABC PQR, एग्जाम्पल ध्यान से देखना बेटा। 3 5 3 5 60 60। आपको मैंने दो ट्राइंगल दिए, पहले वाले ट्राइंगल की साइड और दूसरी की साइड बराबर है, पहले वाले का एंगल और दूसरे वाले का एंगल बराबर है, पहले वाले की साइड और लास्ट वाले की साइड बराबर है। ठीक है, कैसे? आपने कहा सर जो AB है वो किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है। AB किसके इक्वल है, PQ के। एंगल A किसके इक्वल है, एंगल P के। एंगल A किसके इक्वल है, एंगल P के। AC किसके इक्वल है, PR के। AC किसके इक्वल है, PR के। ठीक है भाई, ये और ये बराबर है 3-3 सेंटीमीटर, 60 60 5 5। ठीक है, तीन चीजें बराबर आ गई। आपने कहा जो पहला वाला ट्राइंगल था ABC, वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा दूसरे वाले ट्राइंगल PQR के। क्यों? क्योंकि तीन चीजें आ गई, और यही कॉन्ग्रुएंसी का रूल है। जो रूल चल रहे हैं हमारे ना, हमें इसे फॉलो करना पड़ेगा। साइड एंगल साइड, दो साइड होनी चाहिए और उनके बीच में एंगल होना चाहिए। दो साइड होनी चाहिए, उनके बीच में एंगल होना चाहिए। देखो अगर ये 60 यहाँ ना होकर यहाँ पे होता, तो दो साइड के बीच में तो नहीं होता ना, जो हमें पता है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाता। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, अभी हम देखते रहेंगे। ठीक है, इतना समझने के बाद अभी हम इसमें और एग्जांपल्स करेंगे। अभी आप और एग्जांपल देखना बेटा। ठीक है, एक ट्राइंगल ये है ABC, दूसरा ट्राइंगल मान लीजिए ये है PQR। ये आपका 60 हो गया, ये आपका 60 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 7 हो गया, ये 7 हो गया। अब देखा जाए तो ट्राइंगल क्या है, दोनों बहुत ही अलग हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने कहा भैया देखो दो ट्राइंगल है। अब ध्यान से पहले दो ट्राइंगल देखो और खुद समझने की कोशिश करो कि क्या होने वाला है इसमें, क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे आपके। ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब इस बात को समझना कि जरूरी नहीं है यहां 60 ऊपर है तो यहां भी 60 ऊपर हो। कॉन्ग्रुएंसी के लिए ये जरूरी नहीं है। ट्राइंगल को अगर आप टेढ़ा करोगे ना, इसे उठा के थोड़ा 90 डिग्री मोड़ दोगे तो वैसे बन जाएगा ये। ठीक है, आपने कहा देखो बराबर क्या क्या, उस पर देखो, आप केवल इस चीज को देखो, ऊपर नीचे मत देखना। AB 7 PR 7, AB भी 7 है, PR भी 7 है, बराबर आ गया। एंगल A 60 है, एंगल R भी 60 है, एंगल A 60 है, एंगल R भी 60 है। AC 9 है, RQ भी 9 है, AC 9 है, RQ भी 9 है। साइड एंगल साइड, दो साइड बीच में एंगल, दो साइड बीच में एंगल। फॉलो तो सब कुछ वैसे ही हो रहा है। हमने कहा जो पहला ट्राइंगल था हमारा ABC, वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, PQR के। नहीं, इस बार वो PQR के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इस बार देखो देखो, जब हम नाम देते हैं ना ट्राइंगल का, जो सीक्वेंस हमने इसमें फॉलो किया है बच्चे, वही सीक्वेंस हम इसमें भी फॉलो करेंगे। कैसे? ABC, AB 7 को मेजर किया, BC फिर खाली पे गए, फिर 9 पे गए। पहले 7 पे गए, फिर खाली गए, फिर 9 पे गए। तो 60 से पहले 7 पे गए, फिर खाली पे गए, फिर 9 पे गए। तो आपका नाम क्या बना, RPQ। क्या नाम बना आपका, RPQ।
तो जो सीक्वेंस आपने नाम देने पे यहाँ फॉलो किया होगा वही सीक्वेंस आप वहाँ भी फॉलो करोगे, तब जाके नाम क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। बात समझ में आ गई। अब हम अगली कॉन्ग्रुएंसी देखेंगे। जो अगली कॉन्ग्रुएंसी आपकी है वो है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो इसमें भी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दो एंगल होंगे उनके बीच में साइड होगी, दो एंगल होंगे उनके बीच में क्या होगी, साइड होगी। समझो इसको कैसे करना है। ए बी सी पी क्यू आर, 30 डिग्री 70 डिग्री, 30 डिग्री 70 डिग्री, 5 5। दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं हमें दो ट्राइंगल। इसका एंगल बी 30 है तो उसका एंगल पी भी 30 है। एंगल बी अगर 30 है तो एंगल पी भी क्या है, 30 है। ये साइड 5 BC है, ये साइड PQ 5 है, तो BC और PQ भी क्या है बेटा, आपस में बराबर है। एंगल C 70 है, एंगल Q 70 है, एंगल C 70 है, एंगल Q 70 है। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो जो साइड है वो दो एंगल के बीच में है, जो साइड है वो दो एंगल के बीच में, मतलब इसको फॉलो कर रही है, उसको फुलफिल कर रही है। तो जो पहला ट्राइंगल होगा आपका, आपने नाम दिया ABC, आप इसका नाम कुछ और भी तरीके से दे सकते हो, ठीक है। ABC वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगी वो देखना। देखो ABC खाली वाली एंगल से आप 30 के पास आए, ABC ऐसे गए ना आप लोग, तो खाली वाले से पहले 30 के पास आए फिर 70 के पास गए, तो यही सीक्वेंस वहाँ भी फॉलो होना चाहिए। खाली वाले से आप पहले 30 पे गए तब 70 पे आए, RPQ ट्राइंगल RPQ, और ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए बेटा, आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन दूंगा तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। आप लोग देख लीजिए से एक बार, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब हम थर्ड कॉन्ग्रुएंसी पाएंगे। जो थर्ड कॉन्ग्रुएंसी आपके पास है एंगल एंगल साइड। इससे पहले वाली क्या थी, एंगल साइड एंगल, दो एंगल थे उनके बीच में साइड थी। इस बार एंगल एंगल साइड है, दो एंगल हो गए और एक साइड हो गई, ठीक है। कैसे वो देखो, पहले इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पे ना, एंगल एंगल साइड। ये ट्राइंगल है बेटा PQR, ये ट्राइंगल है बेटा ABC। 30 40, नहीं 40 तो छोटा हो जाएगा, 100 ले लो, चलो 70 ले लो इसको भी, 30 70 5 5 इस तरह से, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही ले लें जैसे हम पहले लिया था हमने। आपने कहा ट्राइंगल एंगल P और एंगल C बराबर है, क्यों 70 70 है ना। एंगल Q और एंगल B बराबर है, क्यों 30 30। ये 5 30 से जुड़ के बन रही है, ये 5 भी 30 से जुड़ के बन रही है, तो QR और BA, QR और BA क्या हो गया, बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। अगर ऐसा हो गया तो पहला वाला ट्राइंगल PQR क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किस ट्राइंगल के, सीक्वेंस फॉलो करेंगे PQR 70 30 खाली, 70 30 खाली, CBA, इस तरह से हो गया। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन ऐसा ही होता, ये P था, ये Q था, ये R था, ये आपका 70 था बेटा, ये आपका 30 था, ये 5 था आपका, ये दूसरा ट्राइंगल था आपका ABC, ये 30 था, ये 70 था और ये 5 था। अगर ये 5 होता, वाली साइड 5 ना होके याली 5 साइड होती, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, क्यों 70 70 डन, 30 30 डन, दो चीज हो गई, ठीक है। तीसरी चीज के लिए जो 5 है वो 30 से जुड़ रही है, वो 30 से निकल रही है, और इसकी 5 कहां से निकल रही है, 70 से निकल रही है, तो ये दोनों बराबर नहीं होते, बिल्कुल एक जैसा। जो यहाँ फॉलो हो रहा है वो यहाँ फॉलो होना चाहिए। तो 5 इसका 30 पे था, इसका 5 70 को जोड़ के चल रहा है, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा, ध्यान से समझिए इस चीज को। चलिए अब अगली कॉन्ग्रुएंसी देखते हैं। जो अगली कॉन्ग्रुएंसी आपके पास फोर्थ है वो है SSS। इसका मतलब साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। होता क्या है, आपके पास दो ट्राइंगल्स होते हैं, 3 4 7, 3 4 7। ये ABC है बेटा और ये PQR है। आपने कहा सर 3 और 3
एक साइड बराबर, 4 एंड 4 दो साइड बराबर, 7 एंड 7 तीन साइड बराबर। तो ए बी किसके इक्वल आ गया? ए बी आ गया आपका क्यू आर के इक्वल 3 3। ए सी 4 है, पी आर भी 4 है, तो ए सी इक्वल्स टू पी आर। उसके बाद बी सी इज 7, पी क्यू इज 7, बी सी इक्वल्स टू पी क्यू। ये तीन चीजें बराबर आ गई, तीनों साइड बराबर आ गई। तो जो पहला ट्राइंगल है ए बी सी वो क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे? ए बी सी 3 7 4 3 7 4, तो यहां पे भी 3 7 4, 3 को पहले बोला आर क्यू पी, देख रहे हैं आप लोग? तो जो सीक्वेंस पहले में फॉलो हुआ था वही सीक्वेंस सेकंड वाले में भी फॉलो होना चाहिए। तो ये हो गई आपकी फोर्थ वाली कॉन्ग्रुएंसी। फोर्थ वाली कॉन्ग्रुएंसी में कुछ ज़्यादा बड़ी बातें नहीं हैं, तो इसलिए इसमें ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तीनों साइड इक्वल होंगी तो वो कॉन्ग्रुएंट होकर बात खत्म। इसके बाद जो मेन है, एक और जो आती है आपके पास, आपको उसे ध्यान रखना है बेटा, वो है RHS। क्या होती है? RHS। इसका मतलब राइट हैंड साइड में समझ लेना। इसका मतलब होता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस या हाइपोटेन्यूस साइड। ये तीन चीजें होती हैं इसमें। राइट एंगल होता है, एक हाइपोटेन्यूस होता है और एक साइड होती है। कैसे? उसको ध्यान दीजिएगा बेटा। ए बी सी पी क्यू आर 5 5 4 4 90 90। आप दो ट्राइंगल देख रहे हैं। सबसे पहले राइट एंगल देखो, राइट एंगल दिख रहा है? यस, 90 डिग्री राइट एंगल। तो एंगल बी किसके इक्वल आ गया? एंगल क्यू के इक्वल आ गया 90 90। हाइपोटेन्यूस 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूस होती है। क्या दोनों की हाइपोटेन्यूस बराबर है? यस, ए सी एंड पी आर बराबर है। ए सी इज इक्वल टू पी आर बराबर है। उसके बाद उनकी कोई एक साइड बराबर होनी चाहिए। यस, ए बी एंड पी क्यू, ए बी एंड पी क्यू बराबर है। तो 90 डिग्री बराबर है राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस बराबर है h और एक साइड बराबर है। तो आपने कहा सर जो पहला वाला ट्राइंगल है ए बी सी वो क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा पी क्यू आर के बाय यूजिंग RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। इसको देख लीजिए क्योंकि ये बहुत कम क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा और इंपॉर्टेंट भी है बेटा। एक बार देख लीजिए इसको ध्यान से। चलिए अब हम एक नई टर्म पढ़ेंगे जिस टर्म को आपने पहले कभी सुना होगा, CPCT। इसका मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। अभी क्वेश्चन देखना ध्यान से। मान लीजिए ट्राइंगल है ए बी सी पी क्यू आर। ये ट्राइंगल इसके क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, किसी भी कॉन्ग्रुएंसी से, ऐसे एस साइड साइड किसी से भी। ठीक है, तो आपने लिखा ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के। देखो बेटा, कॉन्ग्रुएंट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कॉन्ग्रुएंट हर कोई कर लेता है। ठीक है, बात बड़ी ये है बेटा कि उसके जो ट्राइंगल्स के नाम होते हैं वो कौन सही सीक्वेंस में रखता है। अगर वो सही सीक्वेंस में होंगे तो एक तो कॉन्ग्रुएंट वाला क्वेश्चन सही हो गया। उसके बाद आपको CPCT में भी क्या होगी? हेल्प होगी। कैसे? ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी इक्वल टू पी क्यू। पहले दो की जो साइड बनेगी बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ए सी इज इक्वल टू पी आर, ए सी इज इक्वल टू पी आर। होंगे ही होंगे। अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड इसके बराबर नाम के हिसाब से, ये साइड इसके बराबर नाम के हिसाब से, और ये साइड इसके बराबर होंगे ही होंगे। यही होता है CPCT। पहले वाला ए एंगल होगा पी के बराबर, बी होगा क्यू के बराबर, सी होगा आर के बराबर। ये होंगे ही होंगे। ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल होंगे ही होंगे। ठीक है, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसी को हम CPCT कहते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ी सी चीज और देखते हैं। ठीक है, समझना मेरी बात। आपको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करवा देता हूं यहां पे समझाने के लिए। ठीक है, ध्यान देना। एक ट्राइंगल था आपके पास, ये भी एक ट्राइंगल था। ये PQR है, ये ABC है। 3 3 5 5
70 70 ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। आपने कहा सर इन दो ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। पहली वाली में सी बी इज इक्वल टू क्यू पी 3 था, एंगल सी 70 है, एंगल क्यू भी 70 है, एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू क्योंकि 70 है, सी ए क्यू आर, सी ए और क्यू आर ये भी आपस में क्या है, बराबर है। तीन चीजें बराबर हो गई जो आपको गिवन थी, दो साइड और उनके बीच में एंगल। तो पहला वाला ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब नाम देना पहले, ए बी सी खाली वाले एंगल से खाली वाले एंगल में, फिर 3 को गए, फिर 5 पे गए। देख रहे हैं आप लोग किस तरह से नाम दे रहे हैं। उसी तरह से पी आर 5। देखो बच्ची अगर आप ऐसे नाम दोगे तो पी आर पहले 5 आएगा और वैसे में क्या आ रहा था, 3 पहले आ रहा था ना। इस चीज़ का ध्यान रखोगे आप लोग। तो आपने कहा सर हमें पहले ऐसे देखना पड़ेगा, आर पी ये आर पी 3, ठीक है, ए बी 3 था ना, आर पी 3 तो आर पी क्यू हो गया ट्राइंगल। क्या हो गया, आर पी क्यू। तो ये जो ट्राइंगल आ गया ये आ गया साइड एंगल साइड से। किससा आ गया, ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट आ गया। जब कॉन्ग्रुएंट आ गया तो मैं कह सकता हूं कि इसकी ये साइड ए बी 70 के अपोजिट और ये 70 के अपोजिट दोनों बराबर होंगे, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू पी आर। अगर आप देखेंगे तो ए बी यहां भी आ रही है, पी आर यहां भी आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग, अगर आपने नाम सही दिया होगा। मैं कह सकता हूं कि एंगल ए 3 के अपोजिट, 3 के अपोजिट एंगल आर। अगर ये 3 है और ये भी 3 है तो 3 के अपोजिट दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। 3 के अपोजिट ए है, 3 के अपोजिट आर है, तो ए का मतलब आर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सीपीसीटी को यूज करते हैं। सीपीसीटी में दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हम वही चीज बराबर लेते हैं बेटा। जैसे हमने एंगल ए और एंगल आर क्यों लिया, क्योंकि वो दोनों 3 के अपोजिट थे और 3 सेम कॉरस्पॉन्डिंग साइड थी। तो इसी तरह से हम क्या लेते हैं, सीपीसीटी लेते हैं। एक बार ध्यान से देख लीजिए।